तुम्हें माँ काली से प्रेम हो चुका है, उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हो, परंतु लोगों की बातों को सुनकर कि माँ की स्तुति वंदना मत कर लेना, उनके मंत्र उच्चारण मत कर लेना, तुम्हारा सर्वत्र विनाश हो जाएगा। तुम स्वयं को माँ की पूजा से रोक रहे हो, तब यह प्रस्तुति तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस पुस्तक को पढ़कर माँ के स्वरूप के बारे में जान सकते हो, उनकी महिमा के बारे में जान सकते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस मंत्र को पढ़कर, किस स्तोत्र को गाकर भगवती की पूजा कर सकते हो, तब यह प्रस्तुति तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। मैं तुम्हें बताऊंगा शाक्तों के लिए रत्न रूपी आद्या शक्ति का ही पुस्तक स्वरूप श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में, जो 3 चरित्रों में बटी हुई है। प्रथम चरित्र जो समर्पित है पराशक्ति पराम्बा तमस स्वरूपा श्री महाकाली को। द्वितीय चरित्र जिसे मध्यम चरित्र कहा गया है, वो सर्व शक्तिशाली सर्व ऐश्वर्यदायिनी महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी को समर्पित है। तृतीय चरित्र जिसे उत्तर चरित्र कहा गया है, वो समर्पित है पुरुषाकृति त्रिलोक सुंदरी शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा की कांति रखने वाली श्री महा सरस्वती को। प्रथम चरित्र की शक्ति है नंदा, बीज है रक्त दंतिका और इसे महाकाली की प्रसन्नता हेतु ही जपा जाता है, जिसमें तुम्हें पता चलता है कि जगत के पालन और संहार करने वाले प्रभु को भी भगवती ने निद्रा के अधीन कर दिया है। वो भगवती परमेश्वरी जो ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर उसे मोह में डाल देती हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मधु और केटव भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का ही वध करने के लिए तैयार हो गए हैं, तब उन्होंने ये भी देखा कि श्री हरि विष्णु घोर योग निद्रा में गए हुए हैं। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली भगवती निद्रा की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशितकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणम्य अकार उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी मुझको, विष्णु को और शिव को भी शरीर धारण करवाने वाली तुम ही हो। जब तुमने इस संसार के पालनहार को भी निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ्यवान हो सकता है। कृपया भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से मुक्त करो और मुझ पर कृपा करके इन दोनों असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु को प्रेरित करो। तब आद्या शक्ति श्री हरि विष्णु के नेत्र मुख नासिका बहु हृदय वक्षस्थल से निकलकर अवक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो जाती हैं। और जो आद्या शक्ति का स्वरूप उस समय प्रकट होता है, वो थी दशमुखी 10 पैरों वाली 30 नेत्रों से सुशोभित 10 भुजाओं वाली श्री महाकाली, जिनकी शरीर की कांति नीलमणि के समान थी। उनके हाथों में खड़ग चक्र गदा धनुष परीघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख था। यदि आप सच में माँ काली से प्रेम करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तब रत्न स्वरूपी श्री दुर्गा सप्तशती का संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में ही अध्ययन करिए। आपको वैकृतिक रहस्य में आद्या शक्ति का महाकाली स्वरूप का पूर्ण वर्णन भी मिलेगा।